यस, तो वेरी लॉन्ग अवेटेड रीडिंग ऑन एल्वेशा। ओके, बहुत सारे लोगों ने एल्वेशा की रीडिंग के ऊपर बहुत जोर दिया है पिछले वीडियो पे। तो बिल्कुल हाजिर है एल्वेशा की रीडिंग। और यस, मुझे पता चला है कि एल्वेश का बर्थडे है इस मंथ में। ओके, तो बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा हो सकता है इसकी रीडिंग भी ज़रूर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल फोकस करते हैं एल्वेशा। तो क्या रिलेशनशिप स्टेटस है इनकी, क्या दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, काम करेंगे तो क्या हो सकता है, फीलिंग्स क्या हैं इनकी एक दूसरे के लिए, ये सारी बातें जानने की हम कोशिश करेंगे। यस गाइस, द रीडिंग इज ऑन एल्वेशा। वी आर गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर, how are they going to be performing if they work together, their career, their togetherness, everything. Okay, so we are going to be covering these topics. So let us begin with their हाईलाइटेड एनर्जी फर्स्ट। तो देखते हैं इनकी हाईलाइटेड एनर्जीज क्या हैं। तो एल्विश की हाईलाइटेड एनर्जी अगर हम लें, क्या हैं, किस तरीके की फीलिंग्स हैं उनकी मनीषा के लिए, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ से। रीयूनियन, तो हो सकता है साथ में दोबारा मिलके कुछ धमाल कमाल मचाएंगे। किसी ओकेशन पे फिर मुलाकात हो, फिर कोई बात हो, आगे बढ़े। ऑफिस पॉलिटिक्स, तो इधर कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो शायद अपने सेल्फिश नीड को या मोटिव को पूरा करने के लिए कोई एक शॉर्टकट मेथड यूज़ किया जा रहा हो। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ऑफिस पॉलिटिक्स नज़र आ रहा है, जो कोई बहुत पॉजिटिव कार्ड तो नहीं है। कट एंड डिलीट, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि देखिए, आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स होते हैं, आपको हर एक के हर एक के साथ एक फ़ाइट होती है। ये फ़ाइट्स हेल्दी भी हो सकती है, कई बार अनहेल्दी भी हो सकती है। इसमें आप तरह तरह के मीन्स यूज़ करते हैं, अपने अपनी पॉपुलैरिटी, रिकग्निशन, नेम फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो हो सकती हैं कोई बातें। यहाँ कट एंड डिलीट से हो सकता है कि कुछ बातें पसंद नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो अपने लाइफ में ये रखना नहीं पसंद करेंगे। वो प्रोफेशन को लेके हो सकता है, कुछ बंदों को लेके हो सकता है, किसी को भी लेके हो सकता है। एक लास्ट कार्ड ले सकते हैं, स्माइल। तो एनी हाउ, जो भी कुछ हो, स्माइल ये अपनी छोड़ने नहीं वाले हैं, खुश रहने वाले बंदे हैं और हर सर्कमस्टांसेस में, हर हालात में, हर सिचुएशन में खुश नज़र आ सकते हैं, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये तो इनकी फीलिंग्स हो गई है मनीषा के लिए, जिसको हम डिकोड करेंगे अभी विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। एंड यस गाइस, दिस इज सुमन, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से देखिए एंड देखते हैं इनके करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स जो होती हैं ये रोज़ चेंज होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली फीलिंग्स चेंज होते हैं। तो यही बात है, आज आप कुछ सोचते हैं किसी इंसान के लिए, कल उसी इंसान के लिए किसी और वे में आप सोचते हैं। इसीलिए करंट फीलिंग्स जो हैं वो ली जाती है बार बार, है ना गाइस। तो किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था जब हमने अभिषा की रीडिंग की थी कि उनके फीलिंग्स उस वक्त कुछ और थे, अभी कुछ और है। तो जाहिर सी बात है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तो फीलिंग्स चेंज होंगे ही, है ना गाइस। तो इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप, लोगों के बीच की रिलेशनशिप, उनके इक्वेशन विथ सिचुएशन चेंज होते हैं, राइट। ओके, तो चलो रीडिंग में शुरू करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट टैरो कार्ड्स हैव इन स्टोर फॉर अस। तो ये यहाँ रख लेते हैं इनको। तो एल्विश की फीलिंग्स टुवर्ड्स, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स मनीषा रानी, ये आया है लवर्स का कार्ड, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स,
5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं दिखा दूंगी। ये हैं कार्ड्स गाइस। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द चैरियट। बॉटम की एनर्जी आई है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो फीलिंग्स तो बड़े जोरदार हैं भाई। तो ये फीलिंग्स जो आई हैं एल्विश के मनीषा के लिए, ये इनके करंट फीलिंग्स है, करंटली कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए। ओके, ये ऐसे आए हैं कार्ड्स। तो एल्विश एक बहुत ही ज़्यादा एंटरप्राइजिंग टाइप के पर्सन है जो दिख रहा है। एल्विश लाइफ में कोई भी चैलेंजेस लेना बहुत ज़्यादा, उन चैलेंजेस को पूरा करना, उन चैलेंजेस के बारे में जानना, फिर उस चैलेंजेस को कैसे मैं कंप्लीट कर सकूं, पूरा कर सकूं, ये सब चीज़ों में एल्विश जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली वो चीज़ें बिलीव भी करते हैं, और उन चीज़ों को पूरा करने में और उसको चेस करने में ये अपनी पूरी एनर्जी लगाते भी हैं। तो इनका मोटा मोटी जो एक नेचर है वो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो एल्विश या तो यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड है उसके बिल्कुल बाजू में जो 5 ऑफ कप्स आया है, तो देखिए अगर हम इनकी लव लाइफ की बात करें, अगर हम ये देखें कि इनके लाइफ में कुछ ऐसा मुकाम आए थे जहाँ पर इनको किसी के लिए अगर कोई अट्रैक्शन था या कोई किस्म की फीलिंग्स ऐसी थी जो सीरियस थी या सीरियसली डेवलप हुई थी, वहाँ हो सकता है कि इनको किसी न किसी किस्म का कोई डिसअपॉइंटमेंट मिला है। ओके, और वो उस इंसान के लिए काफ़ी पॉजेसिव है और उनके बगैर बहुत अकेला सा महसूस करते हैं और मिस भी करते हैं उनको, लेकिन फीलिंग्स जो उनके लिए है उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी तरीके से वो इस रिश्ते को जो उनका चल रहा है, मैं ये मनीषा से नहीं रिलेट करी इस बात को, तो वो किसी भी तरीके से उस रिलेशनशिप में विक्ट्री भी चाहते हैं और उस रिलेशनशिप को बहुत पैशनेटली स्टार्ट करना या फिर उसको किसी अंजाम तक ले जाना, ये इनका मेन एम अभी दिखता है। और कई बार इनको बहुत जल्दी ये किसी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि इनको बिलीव करने के लिए फैक्ट्स चाहिए। अगर इनके पास फैक्ट्स पूरे नहीं होंगे तो ये पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सारे फैक्ट्स इनको पता चले, और किसी भी रिश्ते में बहुत ज़बरदस्ती या जल्दी जल्दी जो कहते हैं ना मचाना, वैसा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन विक्ट्री ज़रूर चाहिए इनको किसी भी सूरत में। अगर इनका किसी इंसान के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर कहीं उनकी आंख गड़ गई, तो ये एक ऐसी फीलिंग वाले बंदे हैं और उसको पाने के लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं या करना चाहते हैं, ऐसे टाइप का इनका दिख रहा है। और अगर इनकी कोई सीरियस रिलेशनशिप थी तो उसमें मान के चलिए अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कह सकते हैं, थोड़ा सेपरेशन कह सकते हैं, जिसमें ऐसा हो सकता है कि ये उनको वक्त नहीं दे पा रही या उनसे उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये बातें हो सकती है। इनके पास्ट में भी अगर इनकी कोई रिलेशनशिप ऐसी थी जहाँ पर ये पॉजिटिव थे उन इंसान के बारे में या कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शक के चलते उस रिलेशनशिप में थोड़ी रिफ्ट आई है। ठीक है, और हो सकता है कोई ऐसी बात हो गई है जिसको लेकर इन्हें या तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उस बात को लेके, या फिर अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्टी महसूस कर रहे हैं, ये हो सकता है इनका। अब रहा सवाल मनीषा के साथ क्या है इनका, तो मनीषा के साथ अभी देखिए, अभी इनके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मनीषा के पास भी हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है इनको लेकर कि देखिए इनकी फीलिंग्स इनके लिए एक पैशनेट ज़रूर है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनके साथ कुछ काम करने के बारे में या फिर इनको खोना नहीं चाहते। जैसे अभिषेक केस में भी आया था कि
कोई भी, ये दोनों अगर हम बंदे की बात करें तो ये दोनों भी थोड़े ऑब्सेस ज़रूर है मनीषा के साथ। तो मनीषा को किसी भी तरीके से अपने अपने किसी न किसी कनेक्शन में इन लोग मनीषा के साथ रहना चाहते, जो अभिषेक केस में भी आया था, जो इन केस में भी आया। तो मनीषा के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करना, मनीषा के साथ किसी भी तरीके से कनेक्शन में रहना, ये दोनों की भी बहुत इच्छा है। यहाँ पे अगर मनीषा की फीलिंग्स इनके लिए अगर सपोज़ 1 मिनट के लिए सोच लिया जाए कि वो बहुत लव वाली है या कुछ है जो थोड़ी मोर देन लव है, ऐसा अगर हम कहते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आखिर उनके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ओके, लेकिन ये इनको एज अ एज अ कंपेनियन बोलो या फिर एज को वर्कर्स बोलो, क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ के लिए इनको ऐसा लगता है कि उनके साथ वो शुरुआत तो हमेशा से की जा सकती है और वो लंबी भी चल सकती है। उस रिलेशनशिप में कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन इनको साथ में ऐसा लगता है कि ये बंदी जो है वो उनकी तरफ ओवर पॉजेसिव नहीं हो जाना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ओवर पॉजेसिव हो गए इनके बारे में तो ये आखिर उनको क्या दे पाएंगे, है ना। ये इनके दिल की फीलिंग्स है। अब मनीषा इनके लिए ओवर पॉजेसिव है या नहीं है ये नहीं मालूम, ये उनके कार्ड्स जब हम लेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इनके दिल में ऐसा ख्याल आता है कि अगर मनीषा ओवर पॉजेसिव हो जाती है और ये जो वो एक्सपेक्ट कर रही है इनसे वो नहीं दे पाएंगे या फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी होल्ड करेंगे। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि वो ये उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। तो ये बंदे मुझे थोड़े से जेन्युइन यहाँ दिख रहे हैं कि ये बंदे उनसे किसी भी किस्म से उनको किसी भी किस्म की आप जैसे आप होता है ना, आपको किसी के रहने से एक फ़ायदा होता है तो आप उनको पहले सपने दिखाते हो और उनकी तरफ ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जैसे कि आप उन्हीं के लिए हो और आप उन्हीं के बारे में सोचते। तो ये ऐसी वैसी फालतू चीज़ें नहीं करना पसंद करेंगे। हालांकि यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स ज़रूर आया है, लेकिन ये ऐसा तो पसंद नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता ये कभी ऐसा करेंगे। तो ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें अगर इनकी लाइफ में कभी आती है, यानी कोई डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है या फिर अपने सेल्फिश नीड्स पूरा करने के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव को अचीव करने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसा करने वाले कोई लोग अगर इनको दिखाई देते हैं इस रिलेशनशिप में, तो वो उनको अपनी ज़िंदगी से कट एंड डिलीट करने के बारे में ही सोचेंगे। रहा सवाल अगर इनकी कोई पर्सनल चीज़ें हैं जिसमें इनके रिफ्ट आ चुके हैं, तो ये रीयूनियन के बारे में सोचते हैं उनके साथ। सेकेंडली, अगर इनके साथ इनको दोबारा से काम करने का अगर मौका मिले तो ये ज़रूर करेंगे। लेकिन उन चीज़ों में इनको थोड़ा डाउट होगा कि जो मुझे पेज ऑफ सॉर्ट्स से ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स ना हो जाए, मतलब इनके साथ कोई ऐसा कोई गेम ना खेल जाए जिसमें इन्हें ऐसा लगे कि अरे यार मुझे तो जैसे बकरा बना दिया। बकरा एग्जैक्टली बकरा नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्टली ऐसा होगा कि ऐसा ना हो कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना वाला टाइप। तो वैसे ही से किसी चीज़ में ना फंस जाए, इन्हें ये चीज़ का भी ख्याल रहता है। तो ये पैशनेट ज़रूर है, विक्ट्री भी चाहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है। ये हर फैक्ट्स अपने जानना चाहते हैं अपने लाइफ में, हर एक इंसान के बारे में। ये इस तरीके के इंसान है, इन्हें मालूम है ये पॉजिटिव है इनके बारे में। ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव एज व्हाट? पॉजिटिव एज वांट हर टू बी एज गुड friend, to start something new with her, to achieve some kind of a success with her, and also to see that if she falls seriously for her or something, if he has even an ounce of doubt about it, he will always try to see that this kind of a situation at least he should not be witnessing, wherein he feels that he from his side cannot do much for her, and he doesn't want to make Manisha feel this way, or feel this way, like left out or not very important, or or feeling of not being loved and cared for। ऐसा नहीं चाहती हैं ये। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है इनका, और ये भी जानते हैं कि मनीषा उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके भी बहुत कुछ करती है, जो हम सब देखा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो अपने तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कोई कमिटमेंट दे पाएंगे, ना ही कोई इस किस्म की जेस्चर्स वो अपने तरफ से शो करें, क्योंकि थोड़े से ये वाले कार्ड से ऐसा लग रहा है कि ये रिजर्व टाइप के आदमी हैं।
ये दोनों कार्ड अगर मैं देखूँ तो मुझे ये, आप भले ही इनको बहुत बड़ा वाला ऐसा पर्सन समझते होंगे जो बड़ा, इनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है या फिर ये बड़े मस्त मौला टाइप है, लेकिन ये बेसिकली अंदर से ये इंसान बड़ा रिजर्व टाइप का बंदा है और बहुत सेंसिटिव बंदा है ये। इनको लोगों के फीलिंग्स, लोगों के इमोशंस, इन चीज़ों से खेलना कभी भी पसंद नहीं आएगा। हालांकि ये कितना भी किसी को रोस्ट करते होंगे या कुछ करते होंगे, लेकिन बेसिकली ये इंसान अंदर से लविंग एंड केयरिंग टाइप के हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये मुझे ऐसे दिख रहा है। और इनको थोड़ा किसी पे ईज़िली बिलीव कर जाना ऐसा नहीं है इनका नेचर, कि किसी को भी ईज़िली बिलीव कर जाएंगे। और चैलेंजेस लेना लाइफ में पसंद है और उसको पूरा करना भी वो जज्बा है इनमें। तो अगर हम इनकी फीलिंग की बात करें तो यस, वो शुरू करना चाहते हैं इनके साथ और उसमें विक्ट्री भी अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। और मिस भी करते हैं उनके एब्सेंस को, और ये भी साथ में देखना चाहते हैं कि कहीं ये ना इनके साथ अटैच्ड हो जाए, लेकिन ये क्योंकि ये अपने तरफ से उनको वो सब चीज़ें नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी फीलिंग्स है इनकी मनीषा के लिए। तो आई डोंट नो कितने परसेंटेज ये रेजोनेट होती है एल्विश के साथ या इन दोनों की जो हमने रीडिंग ली है उसके साथ, पर कार्ड्स तो बस ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं मनीषा के फीलिंग्स क्या हैं एल्विश के लिए, और एक हाईलाइटेड एनर्जी तो हम ले लेते हैं पहले। ओके गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये एक करंट फीलिंग्स है और इन दोनों की जनरल रीडिंग ली जा रही है। इनकी जनरल फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए ये दिखाया जा रहा है। इनकी ट्रू फीलिंग्स नहीं ले रहे हैं हम। ओके, तो करेंटली क्या फील कर रहे हैं वो देख रहे हैं हम। तो करेंटली अगर हम कहें तो एल्विश इनको मिस कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। करेंटली अगर हम देखें तो इन्होंने अगर उनके साथ कुछ ऐसी वैसी बातें कर दी होगी या कुछ बोल दिया होगा तो उस बात के लिए भी बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। ओके, और मन है इनका इनके साथ कुछ स्टार्ट करने का, लेकिन ये बोलेंगे नहीं कभी मुँह से। यू विल नॉट से समथिंग लाइक दैट। ये रिजर्व टाइप के बंदे हैं। तो चलो ये देखते हैं हम मनीषा की हाईलाइटेड एनर्जी फॉर एल्विश। डिसेप्शन प्रोटेक्शन, needs to be patient, clarity and truth, hiding emotions, ये तो हाइड करती है अपने इमोशंस इनसे, हेल्प, लास्ट कार्ड, लाइफ लॉन्ग। देखिए इनका मानना ये है कि भाई प्रोटेक्शन, किसी को भी इंसान को अगर कोई रिलेशनशिप में कोई प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी नहीं मिलती है या उसमें प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, तो इंसान क्या सोचता है कि इससे पहले कि मुझे किसी भी किस्म का डिसेप्शन मिले या कुछ मिले, पहले ही चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग का सवाल होता है। तो इनके इमोशंस जो इनके लिए बहते हैं या फिर ये कुछ फील कर दी हैं इनके लिए अगर, तो ये भी समझती हैं कि ये इनकी पर्सनल फीलिंग है, लेकिन आगे वाले की फीलिंग्स भी क्या सेम है, क्या वो भी इतने इंटेंसिटी से इनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं क्या। तो ये जानती है ऐसा सब कुछ नहीं है, उसे पता है इस रिलेशनशिप में पेशेंट रहने की बहुत ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को टाइम भी चाहिए। अगर ऐसा कुछ आप लोग इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए रीडिंग ले रहे हैं, तो इनका मानना ये रहेगा, इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप सोच रहे हैं या ये कभी सोचती हैं या फिर ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हैं, तो ये ऐसे ही सोचती है इसको टाइम चाहिए, पेशेंट, बहुत पेशेंटली हैंडल करना है इन सारी चीज़ों को। ओके, हाइडिंग इमोशंस, तो ये अगर इमोशंस अपने हाइड कर रही है तो ये बहुत सेंसिटिव या फिर बहुत ऑनेस्ट टाइप की है, या फिर अगर एक पॉइंट के लिए इन्होंने, देखिए इनका मकसद है इनके लाइफ में, इनको एक ऐसा लाइफ लॉन्ग पार्टनर चाहिए
जिससे उनको ज़िंदगी भर प्रोटेक्शन मिले, है ना, ज़िंदगी भर उनसे हर टाइप की उनको हेल्प मिले। ये ऐसा टाइप का पार्टनर चाहती हैं। और ऐसा पार्टनर ये इनमें अगर देखती है या नहीं देखती है तो इन्हें वो सारी चीज़ें तब दिखाई देगी जब इन दोनों के बीच में हर चीज़ की क्लैरिटी हो, हर चीज़ सच झूठ जो भी है इनके सामने हो, तभी पता चलेगा, इज़न्ट इट। तो ये भी ये ध्यान रखेगी कि इन्हें किसी भी किस्म का डिसेप्शन ना मिले, है ना। भाई आपने प्यार करना शुरू कर दिया और सामने वाले ने अगर आपको ऐसा, हाँ आप दोस्त हैं, आप बहुत अच्छे एक दूसरे से बात करते सब कुछ, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स अपने पास रख रहे, आपने उन्हें बताया नहीं। अगर उन्हें बताया लेकिन वो आपको कोई किस्म का क्लैरिटी नहीं दे रहे तो आप डिसीव हो सकते हैं ना। तो ये नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो, राइट। इमोशनल है ये, अपने इमोशंस को हाइड करने की भी इनको आदत है। इनका भी कहीं हो सकता कभी दिल टूटा होगा, इनको भी किसी ने डिसीव किया होगा, इनसे भी ज़िंदगी में ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स आए होंगे जहाँ कुछ हो ना सका, इन्होंने डिसीव किया या इन्हें किसी ने डिसीव किया, ऐसे हो सकता है। तो आदमी अपने इमोशंस कई बार वैसे वाले भी छुपाता है ना। तो ये हैं इनके हाईलाइटेड एनर्जीज। अब हम इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस। लग रहा है रीडिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जा रही। तो इसमें करियर बिल्कुल नहीं आया, करियर मैंने अभी लिया नहीं इनका, इनके सिर्फ फीलिंग्स ले रही हूँ एक दूसरे के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि करियर वाली रीडिंग सेपरेट लेनी चाहिए। तो अभी इनके फोकस करते हैं इनके फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर, करंट फीलिंग्स। ये करंट फीलिंग्स है इनके रियल या ट्रू फीलिंग्स नहीं है, ये करंट फीलिंग्स है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो मनीषा's current feelings towards Elvish. 10 of Wands, Ace of Pentacles, Two of Swords. क्लैरिटी नहीं है इनको, आ गया ना, क्लैरिटी एंड ट्रुथ दोनों जानना चाहती हैं। ओके, इन केस में नीड्स टू बी पेशेंट का कार्ड आ गया है, स्ट्रेंथ। देखिए इनके भी वही आया है, सेम कार्ड्स आ रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 3 ऑफ कप्स। इनकी देखो, इनकी तरफ से अगर मैं कहूँ कि ये क्या चाहती हैं तो ये इमोशनल बंदी ज़रूर है। इनको एल्विश के बारे में उनके फीलिंग्स क्या हैं इनकी तरफ, उसके बारे में इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। और ये एज अ फ्रेंड उनको देखती है और हमेशा उनकी फ्रेंडशिप के लिए मतलब रेडी रहेगी, ओके, ये जानती है। तो इनका अगर मैं कहूँ कि इनकी फीलिंग्स उनकी तरफ क्या है, तो हो सकता है इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें बर्डनिंग है, बहुत ज़्यादा बर्डनिंग है, ओके। क्योंकि देखो एक इमोशन का बोझ लेके आप चलते रहते हो और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है जो आप किसी के साथ अगर शेयर नहीं कर रहे या फिर किसी के साथ शेयर करने के बारे में सोच रहे, लेकिन सामने वाला आपको उस हिसाब से हेल्प नहीं कर रहा आपके इमोशन अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आपको बहुत बर्डनिंग लगता है, राइट। तो ये बर्डन जो अननेसेसरी, ये जो अपने लेके चल रही है, उसकी एंडिंग वो किसी ना किसी तरीके से वो चाहती है। ये इनके साथ अगर इन्होंने सोचा होगा कि इनके साथ कोई प्रोजेक्ट करे या फिर कोई रिलेशनशिप अगर हम बात कर रहे हैं या फिर कोई हो, तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं है इस बात को लेके, क्योंकि इसके बिल्कुल इमीडिएटली बाद 2 ऑफ सॉर्ड्स आए, तो शी इज़ नॉट एट ऑल क्लियर कि क्या है। ये बंदी में पेशेंस लेवल बहुत है, ये बंदी जानती हैं कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें जानती हैं वो। और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये
ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में काफ़ी खुश हैं, है उनकी किसी के साथ रिलेशनशिप, किसी के साथ शायद लॉन्ग टर्म वाली बातें हैं, स्टेबल रिलेशनशिप में हैं। उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, इनकी दोस्ती है या फिर रिश्ता है या फिर कुछ भी है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसमें उनके शायद एल्डरली पीपल जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये हो सकता है ना, कि उनका भी मानना यही है, ये ऐसी फीलिंग रखती हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखिए ये कार्ड और ये कार्ड ये आया है, तो इनकी फीलिंग्स इनके बारे में है। अगर ये इनके घर के एल्डरली पीपल है तो ये उनकी भी फीलिंग्स जो इनके बारे में है उसके बारे में भी क्लियर नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। वो ये सोचती है ये जो इनके घर में जो डिसीजन मेकर होंगे या फिर जो भी होगा वो इनके साथ कुछ स्टार्ट करने के बारे में तो सोचते ज़रूर है, लेकिन उसमें उनका फ़ायदा होना चाहिए, उनका वही तक मकसद है। ओके, तो दे फील कि ओके फ्रेंडशिप ठीक है, साथ में काम कर रहे वो सब ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें इनको ऐसा लगता है कि शायद एल्डरली पीपल जो इनके अराउंड है या उनके अराउंड है वो ऐसा ही सोचेंगे। काम बनता है, प्रोजेक्ट अच्छा कर सकते हैं, रिलेशनशिप में इंजॉय कर सकते हैं एक दूसरे के साथ एज फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज ये ऐसा है तो इट इज़ ओके। तो ये जानती है, ऐसा इनके दिल में है, इन लोगों के बारे में ऐसी फीलिंग्स इनको है। ओके, जहाँ ऐसा लगेगा कि ये बहुत बर्डनिंग है तो जैसे ये दोनों चीज़ें यहाँ आई, यहाँ बर्डन लगा, फ्रेंडशिप बर्डन रहेगा तो इन्हीं का टेक रहेगा इस बारे में, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इनको यही लगता है कि इनकी फीलिंग्स की कोई मायने नहीं है। यहाँ पर हर इंसान उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा जहाँ पर इन्हें लगता है कि इन लोगों के लिए कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है और फ़ायदे का है, तो इसलिए वो अपने इमोशंस हाइड करती है। उन्हें ऐसा लगता है इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ सब बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और बहुत मैकेनिकल हो जा रहे हैं और इमोशंस थोड़ा दूर रख रहे हैं, क्योंकि एक भी इमोशन का कार्ड नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस दोस्ती का, है ना। तो ये ऐसा सोचती है, तो इन्हें लाइफ रिलेशनशिप में इमोशन चाहिए, रिलेशनशिप में इनको वो वार्मथ चाहिए, रिलेशनशिप में वो लाइफ लॉन्ग की बॉन्डिंग चाहिए इनको, रिलेशनशिप में क्लैरिटी, ये सब चीज़ें वो देख रही है। और प्रोटेक्शन चाहिए, वो प्रोटेक्शन उन्हें मिल सकता है कि नहीं, या फिर काम ख़त्म पैसा हजम। ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और ये बहुत लाइट एनर्जी है, तो आप बहुत ही लाइट मोमेंट को बहुत स्ट्रांगली इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप कमिटमेंट दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, है ना। ये ऐसा चाहती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट विथ स्टेबल फाउंडेशन, ये ऐसा चाहती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती और इट्स ओनली फॉर फन सेक, देन इन्हें ऐसा लगेगा शील बी लाइक दिस लेफ्ट आउट, जहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है और एंड में फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये एंड हो सकता है, ये ऐसा फील करती है। इसीलिए ये सारे कार्ड्स आए हैं, प्रोटेक्शन, हेल्प, ये सारी चीज़ों के एब्सेंस में शील फील डिसीव्ड नो, तो ये नहीं चाहते। पर हाइडिंग इमोशंस से इसका मतलब ये है कि ये फील करती हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग है फीलिंग्स इनके उनके लिए, लेकिन सामने से भी वैसा ही मिलना चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग की बात होती है ये। इसलिए शी फील्स कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो ये फीलिंग्स हैं हमारी मनीषा की इनके लिए। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। तो येस, आई एम गोइंग टू बी टेकिंग द करियर रीडिंग ऑल्सो, बट सेपरेटली। ओके, सो आई एम नॉट कंबाइनिंग करियर एंड लव रीडिंग टुगेदर, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसमें आप लोग, मैंने देखा। So with this, I end my reading for you for today. I'll meet you again with a fresh video and a new topic. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye, guys.